तो यमुना सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो सखी थी, साक्षी थी, राधा और गोपियों के प्रेम की। आज यमुना का रूप बदल गया है, पर उसकी लहरों में अब भी वो कहानियाँ बहती है। यहाँ मुझे एक ऐसे पंडित मिले जो बोलते नहीं, सिर्फ अपनी साधना में लीन रहते हैं। चलिए वृंदावन धाम की ओर जहाँ कदम बढ़ाएं। वृंदावन ये सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनुभव है। यहाँ चलने से ज़्यादा महसूस किया जाता है। कहते हैं जब कृष्ण ब्रज में थे तो यमुना सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो सखी थी, साक्षी थी, राधा और गोपियों के प्रेम की। आज यमुना का रूप बदल गया है, पर उसकी लहरों में अब भी वो कहानियाँ बहती है। यहाँ बैठकर लगता है जैसे गोपियों के कदमों की आहट, उनके विरह की पीड़ा और उनकी भक्ति का भाव अब भी हवा में बसा हो। इस एपिसोड में मैं आपको ले जा रही हूँ स्थलों पर जिनका इतिहास और उसका आध्यात्मिक रहस्य आज भी चुपचाप बोलता है, मदन मोहन मंदिर से लेकर टटिया स्थान तक। तो इंतज़ार किस बात का, चलिए मेरे साथ। मदन मोहन मंदिर वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का संबंध श्री चैतन्य महाप्रभु के परम शिष्य सनातन गोस्वामी जी से जोड़ा जाता है। ये मंदिर उन भक्तों के लिए विशेष है जो भक्ति के मार्ग पर अपनी शुरुआत करते हैं।
कहते हैं मदन मोहन जी मन को स्थिर करना और भक्ति की समझ देना सिखाते हैं। यहाँ मुझे एक ऐसे पंडित मिले जो बोलते नहीं, सिर्फ अपनी साधना में लीन रहते हैं। उनकी खामोशी में भी जैसे एक गहरी भक्ति बस रही थी। उस पल महसूस हुआ, वृंदावन में बोलना कम और रहना ज़्यादा होता है। दोस्तों, अभी मैं आपको अंदर तो नहीं लेकर जा सकूंगी, लेकिन मैं जा रही हूँ अभी इमली तला मंदिर में। इस मंदिर में कहा जाता है पहले एक इमली का पेड़ हुआ करता था इस जगह, जहाँ पे राधा रानी को कान्हा जी ने पहली बार इमली चखाया था। और बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यही इमली के पेड़ के नीचे गहरी साधना और विरह भाव में समय व्यतीत किया। आज भी ये जगह प्रेम, भक्ति और विरह तीनों का एक साथ स्मरण कराती है। राधा दामोदर मंदिर वृंदावन के उन पवित्र स्थलों में से एक है जहाँ भक्ति का रूप बहुत निर्मल है और शांत है। ये मंदिर गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी से संबंधित माना जाता है, जो चैतन्य महाप्रभु के परंपरा के महान आचार्य थे। यही तुलसी के पेड़ के नीचे रूपा गोस्वामी और जीवा गोस्वामी जी ने गहरी साधना और भजन किया था। राधा दामोदर के दर्शन याद दिलाते हैं कि भक्ति शोर में नहीं, निश्चलता और समर्पण में बसती है। दोस्तों, वृंदावन में बहुत सारे जगह पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आपको दिखा तो नहीं सकती हूँ, पर बता ज़रूर सकती हूँ कि मेरे पीछे वही कदम का पेड़ है जहाँ पे कृष्ण जी गोपियों के कपड़े चुरा के छुप गए थे। और मेरे बाएं तरफ है प्रसिद्ध कालियानाग का मंदिर, जहाँ पे मैंने दर्शन तो किए थे लेकिन कुछ कैप्चर नहीं कर पाई कैमरा ना लेके जाने की वजह से। केसी घाट यमुना का वो तट जहाँ कृष्ण ने केसी दैत्य का वध किया था। कभी यही गोपियाँ यमुना के किनारे बैठकर कृष्ण की प्रतीक्षा करती थी। आज यमुना का स्वर बदल गया है, पर पवित्रता का भाव अब भी बना हुआ है। यमुना जी को इतना पवित्र माना जाता है कि मौसम और जल स्तर के हिसाब से कभी कभी यहाँ नाव विहार भी बंद रहता है। बाढ़ और प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। शायद ये भी एक याद दिलाता है कि प्रकृति का भी अपना नियम है और श्रद्धा का भी। यहाँ पे आके एक अद्भुत सा अनुभव होता है। पता नहीं
यहाँ पे क्या क्या लीलाएं हुई होंगी। कान्हा जी ने केसी दैत्य का वध तो यहाँ पे किया ही होगा, लेकिन और क्या लीलाएं हुई होंगी। कान्हा जी और बलराम जी की शरारतें, उनके सखाओं के साथ यहाँ पे खेलना, यहाँ पे तरह तरह का लीलाएं करना, राधा रानी के अपने सखियों के साथ लीलाएं करना, कान्हा जी के राधा रानी के साथ लीलाएं करना। यहाँ पे जब आप बैठोगे शांति से, आपको गायन सुनाई देगी, कीर्तन सुनाई देगी, इतनी मधुर कीर्तन जो सुन के मन भर आता है। भक्ति भाव से, प्रेम भाव से पहली बार समझ आती है कि सत्य प्रेम क्या होता है, सत्य भक्ति क्या होता है। वृंदावन में इस वक्त यहाँ पे बैठ के बस ऐसा लगता है इसके आगे और कुछ नहीं है, बस यही है, सब कुछ यही है। निहारते ये सोच रहा था कि मेरे साथ भगवान ने कितनी बड़ी नाइंसाफी कर दी। चलिए वृंदावन धाम की ओर कदम बढ़ाएं। दोस्तों, मैं हूँ तटीय स्थान में। वृंदावन का एक ऐसा पवित्र स्थल जो दिखाई कम देता है पर महसूस बहुत गहरा होता है। माना जाता है ये वही स्थल है जहाँ स्वामी हरिदास जी ने अपने जीवन भक्ति और साधना में बिताया। वही संत जिनसे बाके बिहारी जी की भक्ति परंपरा जुड़ी हुई है। यहाँ शाम के समय कोई बिजली की रोशनी नहीं होती, सिर्फ दिए जलते हैं। महिलाओं के लिए घूंघट आवश्यक है और बिना सर ढके प्रवेश का अनुमति नहीं है। ये नियम कठिन लग सकते हैं पर यही से इस स्थल के अनुभव शुरू होता है। अंदर जाकर लोग कहते हैं जैसे मन अपने आप शांत हो जाता है, शब्द कम भाव ज़्यादा। तटीय स्थान याद दिलाता है कि वृंदावन में सब कुछ देखने के लिए नहीं होता। दोस्तों, इस वक्त मैं बाके बिहारी मंदिर में हूँ जहाँ पे बहुत भीड़ है और यहाँ पे कैमरा यूज़ करना वर्जित है। तो हम बाके बिहारी की कहानी आपको अगली बार बताएंगे जब हम दर्शन करेंगे।